किंग भाई ने एक और ईपी निकाल दिया और ये वाली काफी अलग है भाई। मान मेरी जान और तू आके देख ले, जैसे खतरनाक चार्ट बस्टर ट्रैक्स के बाद समथिंग लाइक दिस कम्स, जो शायद कभी नंबर्स में उसके आसपास उसका 10% भी नहीं पहुंचने वाला। बट दिस इज अ वेरी बोल्ड मूव एंड वेरी गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम हिज साइड। आज इस वीडियो में मेरे पास कुछ बातें हैं करने को ऑन शायद कोई ना सुने बाय किंग, जो ऑलमोस्ट हफ्ता 8 दिन पहले रिलीज हुई थी एंड मैं तब से सुन रहा हूँ इसको, अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ एंड आई हैव अ लॉट टू से। मतलब आई वॉज हुक्ड बाय द बॉलीवुड म्यूजिक दैट वॉज रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई। मेट्रो इन दिनों, सैयारा, आप जैसा कोई एंड धड़क 2। इन बिटवीन दैट मेरा हिप हॉप बिल्कुल छूट गया था। मैं नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हिप हॉप सुन रहा था उन दोनों। एंड देन किंग ड्रॉप्स हिज ईपी शायद कोई ना सुने, विच इज अ पार्ट 2 ऑफ शायद वो सुने। एंड इट इज़ वेरी फ्रेश। मतलब ऑनेस्टली आई फील कि किंग को पता है कि क्या गाने चलते हैं, कैसे हिट्स बनाए जाते हैं, किस गानों पे व्यूज आएंगे, किस गानों पे रील्स बनेंगे, एंड ही स्ट्रक्चर्स हिज सॉन्ग्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये उस बंदे को पता है, उसको इतनी सेंस है और मैं उसको सुन रहा हूँ ऑलमोस्ट पिछले 5-6 साल से, हसल से थोड़ा सा पहले से। एंड दिस प्रोजेक्ट जब ये आता है, इट डिड नॉट लीव अ वेरी गुड फर्स्ट इंप्रेशन ऑन मी। मुझे बस ओके लगा था, लाइक गुड प्रोजेक्ट, नॉट अ क्रेजी प्रोजेक्ट, जो मुझे आज भी नहीं लगता। बट स्टिल आई लव दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई फील एक आर्टिस्ट ना एक पॉइंट पे ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे उसको एक बैलेंस बनाना है बिटवीन द म्यूजिक दैट ही वॉन्ट्स टू गिव एंड द म्यूजिक दैट ऑडियंस वॉन्ट्स टू लिसन। नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे कोई क्रिएटर हो, चाहे म्यूजिक आर्टिस्ट हो, चाहे कोई इंडिपेंडेंट तरह से जहाँ कोई लेबल वेबल, कोई बिजनेस, कोई मॉनेटरी बड़ी टीम इन्वॉल्व नहीं हुई है, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मतलब एक ना कोड स्ट्राइक करते हैं आपके दिमाग में यार कि आई नीड टू डू दिस बिकॉज दिस विल गेट मी इनफ रीच एंड व्यूज एंड दिस विल कीप मी रेलेवेंट, बट एट द सेम टाइम आई नीड टू डू दिस बिकॉज दिस इज वट हु मेक्स मी मी एंड दिस इज समथिंग आई हैव इन मी, जो मुझे बतानी है लोगों को, मुझे लोगों तक देनी है ये चीज़। तो आपको वो बैलेंस बनाना पड़ता है एंड किंग ने कुछ क्रेजी खतरनाक नहीं किया था फॉर मी ऑनेस्टली। पिछले काफ़ी टाइम से लास्ट उसकी मोनोपली मूव्स आई थी, दैट वाज अ प्रेटी गुड एल्बम, लेकिन वो भी बहुत कॉमर्शियल साइड थी। और किंग की पर्सनल साइड जो लास्ट मुझे याद है मुझे देखने को मिली, दैट वाज इन शायद वो सुने, विच वॉज 2 साल पहले। एंड आई लव दैट एल्बम। उस एल्बम के प्लेस भी बहुत अच्छे हैं, उस एल्बम की रीच भी बहुत अच्छी है, उसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, सॉन्ग्स लाइक एक तरफा हैव बीन चार्ट बस्टर्स। लेकिन ये एल्बम लोगों को उतनी पसंद नहीं आ रही है एंड लोग बोल रहे हैं किंग का डाउनफॉल हो गया, किंग तो भाई किंग नहीं रहा, पुराने वाले किंग वाली बात नहीं है, वो हिट गाने नहीं है। बट आई फील समथिंग डिफरेंट अबाउट इट कि आप एक आर्टिस्ट से उसकी 5 साल 7 साल पुरानी आर्ट डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज हाउ एन आर्टिस्ट इवॉल्व्स एंड दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। बिकॉज जब वो स्टार्ट कर रहा था, ही वॉज एक्सप्लोरिंग हिज म्यूजिक एंड वो डाल रहा था, आप सुन रहे थे, मैं सुन रहा था, मुझे बहुत पसंद है उसके पुराने गाने, लाइक हम बेखुदी में एंड मैं हो गया तेरा। दीज सॉन्ग्स आर जेम्स इवन इन 2025 और बहुत मेलो, बहुत अच्छे। एंड वो किंग की वो वाली साइड है जो बिल्कुल भी फ्लैम्बॉयंट और फ्लेक्स रैप वाली नहीं है, बिल्कुल ओवर द टॉप कि मैं वो, मेरे पास इतने पैसे, वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है किंग की। ये बहुत ही क्लीन मेलो, सैड कह लो, या बहुत ही लो टोन और बहुत ही ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन वाले गाने हैं। एंड आई लव दीज सॉन्ग्स। बट इफ़ आई से कि भाई मुझे 2025-26 में वैसे गाने चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज जब 2019-20 में किंग वैसे गाने बना रहा था, वो अपना एक बिल्कुल ही अलग वर्जन था। देन ग्रेजुअली उसके पास चीज़ें आई, उसके पास रिसोर्सेज आए, वो खुद इवॉल्व हुआ, उसने खुद के टेस्ट को चेंज किया, उसकी चॉइसेस चेंज हुई, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हुई। एंड नाउ व्हेन ही हैज़ एवरीथिंग, वो चाह के भी वो एलिमेंट्स नहीं डालेगा विच यू माइट हैव लव्ड, आई माइट हैव लव्ड, लेकिन उसके लिए वो इम्परफेक्ट है। फॉर एनी आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर, इफ वी से इवन भुवन माम, उनकी जो ओरिजिनल वीडियोस थी 2017-18 में जब हम देखते थे, वेरी रॉ, वेरी लाइक बड़ा बेसिक सा कैमरा, एंड्रॉयड का, नॉट इवन आईफोन, कुछ लाइटिंग नहीं, बेसिक म्यूजिक, रेपिटेटिव, एंड दैट यूज टू वर्क सो वेल। आज की डेट में वी कैन नॉट डिमांड दैट। आज उससे 4 लेवल अप ही मिलेगा हमें जो मिलेगा, एंड दैट विल बी गुड इन अ डिफरेंट वे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो भी वो कर रहे हैं। फॉर एवरी यूट्यूबर, फॉर एवरी क्रिएटर, फॉर एवरी क्रिएटिव पर्सन इन दिस फील्ड, दिस वर्क्स लाइक दैट आई फील। बिकॉज आप एक पॉइंट के बाद बदलते हो अपने आर्ट को लेके, अपने काम को लेके, आपकी चॉइसेस बदलती हैं। किंग को आज भी अपने वो पुराने गाने पसंद होंगे बिकॉज दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ आई बॉल्स, गुड नंबर्स, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी एंड यू लव दोज सॉन्ग्स।
लेकिन एट द सेम टाइम आज वो गानों में वो रॉनेस चाह के भी नहीं डाल पाएगा, बिकॉज उसको अब वो चीज़ इम्परफेक्ट लगती है. उसको लगेगा कि वाई एम आई लीविंग दिस स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मेरे गाने में आज है, एंड आई कैन अफोर्ड एवरी रिसोर्स टू करेक्ट इट अप, एंड आई हैव दैट सेंस कि इसको कैसे बेटर कर सकते हैं. तो द ओनली थिंग इन दिस एल्बम इज कि जो लोग उसके नए लिसनर्स हैं, जो आफ्टर मान मेरी जान एंड तू आके देख लें, उनको ये पसंद नहीं आ रही कि यार वो वाली बात नहीं है, वेरी पॉपी और कमर्शियल गाने नहीं है. एंड जो बिल्कुल पुराने लिसनर्स हैं, उनको लगता है यार कि वो वाली बात नहीं है जो पुराने किंग में थी, दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू बी द ओल्ड किंग. बट आई फील वेरी डिफरेंट, एंड आई फील इज दिस इज अ वेरी गुड एल्बम. EP 3 गाने हैं इसमें, ये जिंदगी है, सब बेअसर, एंड लास्ट वन इज स्पीक सॉफ्टली. तीनों गाने बहुत अलग हैं, एंड प्रोड्यूस्ड बाय भर्ग, युकाटो एंड आदित्य पुष्करना. भाई क्रेजी प्रोडक्शन, नॉट बैंगर बीट वाली जो बजे, बट वेरी मच अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग. ये जिंदगी है इज अ वेरी मच लाइक आप पहाड़ों में जा रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, थोड़े शीशे खोल के आप ये गाना सुनोगे. इट इज़ वेरी मच लाइक दैट सॉन्ग, और आपको पसंद आएगा. यू विल वाइब अलॉन्ग, यू विल थिंक ऑफ योर लाइफ, यू आर हैप्पी, यू आर ग्रेटफुल. वेरी फ्लोई सॉन्ग, एंड यू विल जस्ट लव द मेलोडी. ये वैसे ही बनाया गया है गाना. टॉकिंग ऑफ सब बेअसर, इसमें थोड़ा सा वो टच है कि ये थोड़ा मेन स्ट्रीम मासी रीच ले सकता है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट हाउ थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल. और किंग कैसे उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में उसने बात की थी पिछली EP में, विच इज शायद वो सुने. एंड लास्ट वन इज स्पीक सॉफ्टली, विच इज वेरी मच लाइक कि आप हल्की हल्की बारिश में कानों में ईयरफोन लगा के वो गाना सुन रहे हो अपनी बालकनी में बैठ के. स्पीक सॉफ्टली, यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ. वेरी मेलो प्रोडक्शन, एंड इट जस्ट गोज सो वेल. सो ऑल इन ऑल आई लाइक दिस EP. ये मेरे पे ओवर टाइम ग्रो हुई है, शुरू से लेके अब तक ग्रो हो ही रही है. एंड आई ऑनेस्टली फील कि इट्स अनफेयर टू डिमांड फ्रॉम एन आर्टिस्ट जो वो 5, 7, 10 साल पहले करता था. तुम्हें अगर ये गाने पसंद नहीं है, EP पसंद नहीं है, दैट्स कंप्लीटली वैलिड एंड फेयर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. बट you cannot expect that artist to not evolve and serve the audience which he used to serve in 2017, 18, 19, 20. मतलब उसकी ऑडियंस भी इवॉल्व होगी, वो भी इवॉल्व होगा, बट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल विल बी स्टक विद व्हाट ही यूज्ड टू डू बहुत टाइम पहले. लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े मासेस से डील कर रहा है, वो एक सेक्शन वाइज डिविजन करके अपना ये थॉट प्रोसेस अपने गानों में नहीं लगा सकता. दैट इज़ वाई आप अगर अरिजीत सिंह जैसे या बिल्कुल ही बॉलीवुड साइड जो लेबल्स के थ्रू गाने बनते हैं, जहाँ पे बहुत ही क्लासिक सिंगर्स हमारे पास हैं, लेकिन उनके गानों में दे आर जस्ट अ पार्ट. कंपोजर है, लिरिसिस्ट है, पीछे पूरा मैथ्स है उनकी, किस तरह के गाने काम करते हैं, किस तरह के नहीं करते, कैसे इनको रील्स पे चलाना है. तुम्हें पसंद आए ना आए, डज नॉट मैटर, बिकॉज इन दी एंड दैट्स अ बिजनेस. बट फॉर इंडी आर्टिस्ट्स, इवन दो किंग भी अब साइंड है, लेबल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, उसके भी गाने कमर्शियली बहुत चलते हैं, वहाँ भी मैथ्स लगती है, बिजनेस होता है. बट फॉर समवन जो अकेले ग्रो हुआ है, नॉट बाय बॉलीवुड साइड या लेबल्स वाली साइड, और बहुत स्ट्रक्चर्ड बिजनेस सेटअप में ग्रो नहीं हुई है उसकी आर्ट, दैट पर्सन फील्स कि अलॉन्ग विद द नंबर्स, द चार्ट्स, द हिट्स, आई नीड टू मेक माई इनर सेल्फ हर्ड बाय द ऑडियंस, बिकॉज देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु लाइक मी एंड हु फॉलो मी फॉर दिस, एंड आई एम वन ऑफ देम. मैं आज भी वो पुराने गाने सुनता हूँ. आई टोल्ड यू, तलिस्मन, हम बेखुदी में, मैं हो गया तेरा, एंड ये गाने भी हैं उस जॉनरा के. शायद आज से 10 साल बाद मैं मान मेरी जान ना सुनूं, बट ये मैं सुनूंगा. दैट्स द डिफरेंस आई फील. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. लेट मी नो आपको क्या लगता है, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, एग्री, डिसएग्री, कुछ भी हो, कमेंट करो, मुझे बताओ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.